भारत की तस्वीर सच ही मिशन है। भारत की तस्वीर में आपका स्वागत है। भारत की तस्वीर में हम आपको बताएंगे किस तरीके से ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हो गया, जिसके बाद दुनिया भर के नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। महारानी एलिजाबेथ अचानक अस्वस्थ हुई, जिसके बाद उनका इलाज शुरू किया गया और फिर गुरुवार को उनके निधन की खबर से पूरी दुनिया स्तब्ध रह गई। महारानी एलिजाबेथ हमेशा चर्चा में रही और वैसे भी ब्रिटेन का राजघराना एक मजबूत राजघराने के रूप में पूरी दुनिया में जाना जाता है। उसका एक अलग ऑरा है। तो हम आपको बताते हैं कि आखिर क्या कुछ हुआ। महारानी एलिजाबेथ के निधन के बाद बकिंघम पैलेस की ओर से इस संबंध में बयान जारी किया गया। बयान में कहा गया कि गुरुवार दोपहर स्कॉटलैंड के ब्लामोरल महल में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने अंतिम सांस ली। वे बीते 70 वर्ष से ब्रिटेन की राजगद्दी पर काबिज थीं। वे बीते अक्टूबर से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना कर रही थीं। सवाल उठता है कि महारानी एलिजाबेथ को आखिर क्या हो गया था। आखिर ऐसी कौन सी बीमारी उन्हें अपनी चपेट में ले चुकी थी कि उनका निधन हो जाता है। तो हम आपको बता दें कि कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महारानी एलिजाबेथ एपिसोडिक मोबिलिटी प्रॉब्लम से जूझ रही थी, जिससे उनको खड़े होने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। यही वजह है कि महारानी को चिकित्सकों ने सलाह दी थी कि वे जो भी बैठक है उसको रद्द कर दें, आराम करें। और यही वजह थी कि बुधवार को उन्होंने जो मंत्रियों के साथ होने वाली बैठक थी उसे रद्द कर दिया था। लेकिन दुनिया को क्या मालूम था कि ये महारानी एलिजाबेथ का जो निर्णय है उसके बाद वो किसी भी निर्णय ले सकने की स्थिति में नहीं होंगी और उनका निधन हो जाएगा। और गुरुवार को आखिरकार महारानी एलिजाबेथ इस दुनिया को छोड़कर चली गई। आपको बता दें कि महारानी ने अपनी निधन से एक दिन पहले प्रधानमंत्री लीज ट्रस के साथ मुलाकात की थी। दरअसल नई प्रधानमंत्री की शपथ लेने के बाद महारानी की यह मुलाकात हुई थी। इस मौके की एक तस्वीर भी सोशल मीडिया में काफी वायरल हुई, जिसमें महारानी और नई पीएम लीज ट्रस को मुस्कुराकर एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए देखा जा सकता है। बहरहाल बीते बुधवार को ही महारानी की वरिष्ठ मंत्रियों के साथ ऑनलाइन माध्यम से बैठक होनी थी, जिसे रद्द कर दिया गया क्योंकि बैठक लेने की स्थिति में एलिजाबेथ नहीं थी। इसी वर्ष फरवरी महीने में उनके कोरोना होने की पुष्टि हुई थी, जिसमें उन्हें सर्दी जुकाम की शिकायत मिली थी और उस दौरान डॉक्टरों ने उनका इलाज किया था और फिर वो स्वस्थ हुई। लेकिन कोरोना का असर शरीर पे लंबा पड़ता है। चूंकि महारानी एलिजाबेथ की उम्र भी 96 वर्ष थी, तो जाहिर सी बात है कि उन पे भी गहरा असर पड़ा इस बीमारी का। इधर महारानी के निधन की सूचना मिलते ही उनके बेटे प्रिंस चार्ल्स, उनकी पत्नी कैमिला, पोते प्रिंस विलियम्स भी गुरुवार को स्कॉटलैंड पहुंच गए, जबकि प्रिंस चार्ल्स के छोटे बेटे प्रिंस हैरी और उनकी पत्नी मीगन भी महारानी का स्वास्थ्य जानने स्कॉटलैंड गए थे। अब सवाल उठता है कि जो महारानी को बीमारी थी उस बीमारी के लक्षण क्या है। तो हम आपको बताते हैं। महारानी को एपिसोडिक मोबिलिटी प्रॉब्लम हुआ था, जिसमें उठने बैठने में दिक्कतें होती हैं। इस वजह से मरीज को कुर्सी पर बैठने और उठने में परेशानी जैसी समस्याओं से जूझना पड़ता है। वह ठीक ढंग से चल फिर भी नहीं पाते हैं। जोड़ों में दर्द उनके लिए एक आम बात होती है। इसमें काफी दर्द भी होता है। चिकित्सकों के अनुसार इस बीमारी में मांसपेशियां कमजोर हो पड़ जाती हैं, जोड़ों की समस्याएं, दर्द और तंत्रिका संबंधी परेशानी होती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि यह बीमारी सिर्फ बुजुर्गों में नहीं होती। डॉक्टरों का कहना है कि बीमारी सिर्फ बुजुर्गों में नहीं होती, ये किसी भी युवा व्यक्ति को भी हो सकती है। तो ये एक गंभीर बीमारी है जिसकी चपेट में एलिजाबेथ आ चुकी थी और अंत में उनका निधन हो जाता है। महारानी एलिजाबेथ के निधन के बाद अब उनका अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो उसका शुरुआत हो चुकी है।
10 दिन बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। चूंकि महारानी एलिजाबेथ का जो कद था, पूरी दुनिया में वो मशहूर थी, उनके चाहने वाले बहुत ज्यादा थे, तो इस दौरान लोग उनकी अंतिम जो दर्शन के लिए उमड़ेंगे। और यही नहीं, उनके उत्तराधिकारी का भी चयन, जो एक औपचारिकता है, उसकी भी प्रक्रिया शुरू है। 70 साल तक महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने शासन करने के बाद उनका निधन हुआ, तो उनके जो उत्तराधिकारी हैं उनकी चयन की प्रक्रिया शुरू हुई। जानकारी के मुताबिक महारानी के निधन के बाद प्रधानमंत्री लीज ट्रस को फोन करके सूचना दी गई। इसके बाद शाही परिवार ने सारी तैयारियों के तहत महारानी के आंखों को बंद किया। फिर क्या हुआ? प्रिंस चार्ल्स को नया राजा घोषित किया गया। प्रिंस चार्ल्स एलिजाबेथ के पुत्र हैं। उनको जब नया राजा घोषित कर दिया गया तो किंग चार्ल्स के परिवार के सभी सदस्य उनके हाथों को चूमकर उन्हें धन्यवाद देंगे, जबकि महारानी के निधन संबंधी सारी जानकारी पीएम के साथ गवर्नर जनरल राजदूत को दी जाएगी। महारानी एलिजाबेथ का अंतिम संस्कार उनके निधन के 10 दिन बाद होगा। इससे पहले उनके ताबूत को लंदन से बकिंघम पैलेस से वेस्टमिंस्टर के पैलेस तक निधन के 5 दिन बाद औपचारिक मार्ग से ले जाया जाएगा, जहां 3 दिनों के लिए उनका पार्थिव शरीर मौजूद रहेगा। इस दौरान लोग उनके अंतिम दर्शन कर सकेंगे। महारानी एलिजाबेथ के निधन के बाद पूरी दुनिया में शोक की लहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत रूस के राष्ट्रपति पुतिन हो, चाहे अमेरिका के बाइडेन हो, तमाम मुल्कों के जो शीर्ष नेता हैं, उन्होंने दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपने देश और लोगों को प्रेरक नेतृत्व प्रदान किया था। एलिजाबेथ ने, माने उनका जो नेतृत्व है वो उनके देश के लिए प्रेरक था और एक मजबूत नेतृत्व प्रदान करने के लिए जानी जाएंगी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी महारानी एलिजाबेथ को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा, यूनाइटेड किंगडम के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं महामहिम के नाम से जुड़ी हुई हैं। इस दौरान ब्रिटेन में सभी खेल आयोजन को रद्द कर दिया गया है। ब्राजील ने भी अनोखे अंदाज में श्रद्धांजलि दी। ब्राजील की क्राइस्ट द रिडीमर की विशाल प्रतिमा पर यूनाइटेड किंगडम के झंडे के लाल, नीले और सफेद रंगों की रोशनी की गई है। इससे पहले पेरिस में एफिल टावर की लाइटों को भी बंद कर दिया गया। मतलब पूरी दुनिया एलिजाबेथ के निधन से मर्माहत है। महारानी एलिजाबेथ के निधन से पूरी दुनिया में शोक है। न्यूजीलैंड के पीएम जेसिंडा आर्डर्न ने उनके निधन पर कहा कि वो एक असाधारण महिला थी। युवा हो या बूढ़े, कोई संदेह नहीं कि सभी के लिए आज एक अध्याय समाप्त हो गया है। मतलब एलिजाबेथ का जो निधन हुआ है, पूरी दुनिया ये सोच भी नहीं सकती कि वो अपने बड़े जो चेहरा था, ब्रिटिश जो राजघराना है, उसकी चर्चाएं हमेशा होती रही। एकदम सुर्खियों में रहने वाला वो परिवार, उसकी मुखिया का निधन हो गया। और इस निधन के बाद जो शोक संदेश देने वालों का तांता लगा है। जाहिर सी बात है कि हिंदुस्तान से भी उनका गहरा नाता रहा। एलिजाबेथ कई बार भारत आई, वो पंडित नेहरू हो या इंदिरा गांधी का काल हो या प्रधानमंत्री मोदी खुद उनसे मिले, तो हिंदुस्तान के साथ राजघराना, उसका ब्रिटेन का जो राजघराना है, उससे बहुत अच्छा संबंध रहा है। अक्सर आप देखते रहे होंगे कि आप लोगों का परिवार आता था और चैरिटी जो होती थी उसमें काफी कुछ ये लोग करते भी थे। तो एक तरीके से बड़ा ही संवेदनशील ये परिवार माना जाता रहा है और उसकी मुखिया का निधन निश्चित तौर से बेहद दुखद खबर है। आप बने रहे भारत की तस्वीर के साथ। नमस्कार। भारत की तस्वीर सच ही मिशन है।